दोस्तों शेयर मार्केट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सुनते ही वर्ल्ड की सारी पॉपुलेशन तीन कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है। पहली कैटेगरी दोस्तों उन लोगों की आती है जो ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट से हम रातों रात अपने पैसे डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। ये बहुत गलत माइंडसेट होता है दोस्तों, क्योंकि शेयर मार्केट में कभी भी पैसे रातों रात डबल या ट्रिपल नहीं होते। इन लोगों का ये माइंडसेट इसलिए होता है क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल स्टडी के बाद, एक दो ट्रेड सक्सेसफुल होने के बाद इन्हें ऐसा लगने लगता है कि इन्हें मार्केट की सारी एनालिसिस आती है और अगले दो तीन ट्रेड में ये अपना सारा कैपिटल लगाते हैं। एक बड़े लॉस होने के बाद ये मार्केट से बाहर हो जाते हैं। दूसरी कैटेगरी दोस्तों आती है उन लोगों की जो ये बोलते हैं कि शेयर मार्केट पे हमेशा लॉस होता है। दोस्तों ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस में कभी ना कभी अपने किसी फ्रेंड के सजेशन से शेयर मार्केट पे पैसा लगाए होते हैं, बिना किसी टेक्निकल स्टडी के, बिना किसी माइंडसेट के। ऐसे कंडीशन में दोस्तों इनका लॉस होना बिल्कुल भी जायज़ है, और लॉस होने के बाद इनका माइंडसेट हमेशा के लिए ऐसा बन जाता है। तीसरी कैटेगरी दोस्तों उन लोगों की आती है जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं, जो कि शेयर मार्केट से एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम स्टैब्लिश कर लेते हैं। इस सारे वीडियो सीरीज़ में दोस्तों हम यही जानेंगे कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स की हैबिट्स क्या क्या होती है, उनकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या होती है, वो ट्रेड करने से पहले क्या सोचते हैं, उनका माइंडसेट कैसा होता है। शेयर मार्केट की बात करें तो दोस्तों मेरे सजेशन पे शेयर मार्केट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम। जब सारी दुनिया कोविड से परेशान थी, लाखों की जॉब चले गई थी, लाखों का बिजनेस बंद हो गया था, वहाँ एक शेयर मार्केट ही ऐसा प्लेटफॉर्म था दोस्तों जो कोविड के पहले भी रन हो रहा था, कोविड के बाद भी रन होगा और कोविड के साथ भी रन हो रहा है। शेयर मार्केट के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं दोस्तों। सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि आज की डेट पे अगर किसी को एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो ना जाने उसे कितने लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, बट शेयर मार्केट पे ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट पे आप 100,000 लैक्स कितने भी अमाउंट लगा के एज़ पर योर कैपेसिटी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी और जो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है दोस्तों, ये शेयर मार्केट टोटली आप पे डिपेंड करता है। ना ही आपको बिज़नेस के लिए कोई पार्टनर चाहिए, ना ही आपको कोई सा बिज़नेस यूनिट मेंटेनेंस कॉस्ट चाहिए, ना ही आपको किसी बिज़नेस के लिए कस्टमर ढूंढने हैं। ये टोटली इंडिपेंडेंट है, ये प्योर एंड प्योर आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप शेयर मार्केट में न्यू हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ मैं स्क्रैच से बताऊँगा कि बिग ट्रेडर्स, सक्सेसफुल ट्रेडर्स ट्रेडिंग कैसे करते हैं। और अगर आपको शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस वीडियो सीरीज़ से आपको पता चलेगा कि आपके सारे ट्रेड सक्सेसफुल क्यों नहीं होते और कैसे आप अपने सारे ट्रेड्स को सक्सेसफुल कर सकते हैं। दोस्तों स्क्रीन पे जो लाइन है वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 95% ट्रेडर्स जो हैं वो फेल होते हैं, 95% ट्रेडर्स जो हैं वो लॉस में ही रहते हैं। इस लाइन को देख के डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें एक हिडन लाइन भी लिखी हुई है। वो ये लिखी हुई है कि 5% ट्रेडर्स हमेशा सक्सेसफुल भी होते हैं। दोस्तों इस लाइन को अगर मैं आपको समझाऊँ तो, अगर मैं आपको ये कहूँ कि 100 लोगों को मैंने RSI सिखाया, जो नए हैं मैं उन्हें बता दूं, RSI एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। मैंने वो RSI इंडिकेटर 100 लोगों को समझाया और 100 लोगों को बोला कि आज आप लोग ट्रेड कीजिए। इस लाइन का मतलब ये है दोस्तों कि उन 100 में से 95 ट्रेडर्स जो हैं वो लॉस में जाएंगे, 5 ट्रेडर्स जो हैं वो प्रॉफिट में जाएंगे। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 100 के 100 लोगों ने सिर्फ RSI इंडिकेटर को देख के ही ट्रेड किया, लेकिन जो 5 सक्सेसफुल ट्रेडर्स थे उनका माइंडसेट अलग था, और जो 95 फेल ट्रेडर्स थे उनका माइंडसेट अलग था। दोस्तों 3 कंडीशंस मैं आपको बताता हूं जो कि मोस्ट कॉमन है जब आप ट्रेडिंग करते हैं। सबसे पहली, जैसे ही आप ट्रेड लेते हैं आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, आप उस प्रॉफिट को बुक नहीं करते हैं। आप ये सोचते हैं कि ये प्रॉफिट थोड़ा बढ़ेगा, मैं तब बुक करूँगा। आप वेट करते रहते हैं, स्लोली वो प्रॉफिट रिड्यूस होते जाता है। उसके बाद आपको लगता है कि जितना मेरा इनिशियल प्रॉफिट था, मार्केट अगर वहाँ तक पहुँच गया मैं तब एग्जिट कर लूँगा। आप और वेट करते रहते हैं, वो प्रॉफिट रिड्यूस होता रहता है, देन ग्रेजुअली वो लॉस पे कन्वर्ट हो जाता है, और एट द एंड ऑफ द डे आप एक बड़ा सा लॉस बुक करते हैं। दूसरा कंडीशन दोस्तों, ट्रेड लेते ही मार्केट नीचे जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, स्टॉप लॉस हिट होने के जस्ट बाद
मार्केट वापस से ऊपर की तरफ जाता है। तीसरी कंडीशन दोस्तों, ट्रेड लेते ही मार्केट एकदम से नीचे चले जाता है और आपको एक बहुत बड़ा लॉस होता है। अगर आप नए ट्रेडर्स हैं तो ये 3 कंडीशंस आपके साथ आ सकती है जब आप ट्रेडिंग करेंगे। अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आपने ये 3 चीज़ें ज़रूर से ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। दोस्तों ये तीनों कंडीशंस जो हैं, प्रॉफिट बुक ना करना, एट द एंड ऑफ डे प्रॉफिट वाला ट्रेड लॉस हो जाना, ट्रेड लेते ही स्टॉप लॉस हिट होना, उसके बाद मार्केट का ऊपर जाना, और ट्रेड लेते ही मार्केट सडनली नीचे जाना, ये तीनों ही चीज़ें, इन तीनों ही कंडीशंस पे फॉल्ट आपके टेक्निकल एनालिसिस का नहीं है। इसका रूट कॉज है दोस्तों माइंडसेट। जब आपने प्रॉफिट देखा था आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए था फर्स्ट कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन पे जब आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ उसके बाद मार्केट ऊपर गया, जब आप इतने कॉन्फिडेंट थे अपने एनालिसिस पे कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको स्टॉप लॉस इतना क्लोज नहीं लगाना चाहिए था। तीसरी कंडीशन दोस्तों, जहां ट्रेड लेते ही मार्केट एकदम से नीचे गया, दोस्तों जब आप श्योर नहीं थे तो आपको वहां ट्रेड नहीं करना चाहिए था। यही होता है दोस्तों माइंडसेट। अब हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ के एंड पे मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपका कभी भी ये 3 कैटेगरी पे, ये 3 कंडीशन पे ट्रेड फेल नहीं होगा। आप नए ट्रेडर हैं या एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, इस वीडियो सीरीज़ से आपको ये बेनिफिट होगा कि इन 3 कैटेगरी पे आपका ट्रेड कभी भी फेल नहीं होगा। आप जो भी टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ करते हैं, आप जो भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, आप चाहे चार्ट पैटर्न्स देख लीजिए, आप कैंडल स्टिक देख लीजिए, आप ऑप्शन चेंज देख लीजिए, आप लैगिंग इंडिकेटर देख लीजिए, लीडिंग इंडिकेटर देख लीजिए, आप जो भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो 90% श्योर है कि वो वर्क करता है। जो भी सारी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी प्रूवन हैं। अगर आप उसे टेस्ट करने पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए। जो सिर्फ एक चीज़ चाहिए वो ये कि आपको आपका माइंडसेट चेंज करना है। सारे इंडिकेटर्स, ऑप्शन एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रूवन हैं। आपको उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो माइंडसेट हमारा कैसा होना चाहिए? माइंडसेट हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमने जो अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है वो इन्वेस्टमेंट प्लान हमें एग्जीक्यूट करना है। दोस्तों आप ये वीडियो देखते देखते खुद ही सोचिए कि जब आपने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू किया था तो आपने ये कभी सोचा था कि आपको शेयर मार्केट से मंथली, ईयरली या आफ्टर 5 ईयर कितना प्रॉफिट लेना है? अगर हाँ तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर्स बन सकते हैं। बस ज़रूरत ये है कि उस प्लान को कहीं नोट डाउन करके रखिए। अगर आपने ऐसा नहीं सोचा है तो इस वीडियो के बाद ज़रूर सोचिएगा और अपना एक इन्वेस्टमेंट प्लान ज़रूर बनाइएगा। इस वीडियो के एंड पे मैं आपको एक सैम्पल इन्वेस्टमेंट प्लान दिखाऊंगा। आप भी अपना इन्वेस्टमेंट प्लान ज़रूर बनाइए। और जब भी ट्रेडिंग करें हमारा माइंडसेट वही होना चाहिए कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान एग्जीक्यूट होगा। जब तक आपके पास इन्वेस्टमेंट या इनकम प्लान नहीं होगा आप शेयर मार्केट से पैसे नहीं कमा सकते। दोस्तों शेयर मार्केट में सब पैसा कमाने ही आते हैं, मैं भी शेयर मार्केट पे पैसा कमाने ही के लिए ही ट्रेडिंग करता हूँ। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको कितने पैसे कमाने हैं। जब हम एफडी पे पैसे डालते हैं तो हमें पता होता है कि 1 साल के बाद हमें इतना पैसा रिटर्न मिलने वाला है। तो वैसा ही माइंडसेट आप शेयर मार्केट पे भी रख के कीजिए। अब इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने के लिए हमें क्या करना है? इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने के लिए दोस्तों हमें सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो हमें अपना एक गोल डिफाइन करना है। गोल कुछ भी हो सकता है, एक शॉर्ट टर्म गोल भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म गोल भी हो सकता है। गोल ये भी हो सकता है कि मुझे फ्लैट का रेंट देना है, फ्लैट की ईएमआई देनी है, कार खरीदनी है, फ्लैट खरीदना है। गोल कुछ भी हो सकता है दोस्तों। उस गोल के बेसिस पे आपको अपना एक इनकम प्लान बनाना है। ये इनकम प्लान आपके गोल के इनलाइन ही होना चाहिए। मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट प्लान या इनकम प्लान इस वीडियो के एंड पे दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों जो 2 चीज़ें ज़रूरी होती है वो होती है एंट्री क्राइटेरिया एंड एग्जिट क्राइटेरिया। ये आपको टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आता है। दोस्तों अगर आप कोई सा ऐसा टेक्निकल एनालिसिस के लिए इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं जो आपको एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया नहीं बताता है तो आप अभी के अभी उस इंडिकेटर को ड्रॉप कीजिए, एक दूसरा इंडिकेटर पिक कीजिए
उस इंडिकेटर पे रिसर्च कीजिए, उस इंडिकेटर के बेसिस पे आप अपना एक ट्रेडिंग रूल बनाइए और जब भी ट्रेड करें उस माइंडसेट से करें कि मुझे ये प्लान एग्जीक्यूट करना है। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस हम करते ही इसलिए हैं ताकि हमें एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया पता चले। अगर आपका इंडिकेटर आपको एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया नहीं दे रहा है, उस इंडिकेटर को ड्रॉप कीजिए। आप YouTube में जाएंगे, वहाँ पर आपको थाउजेंड्स ऑफ चैनल मिल जाएंगे जो आपको थाउजेंड्स ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में बताएंगे। आप किसी भी इंडिकेटर को पिक कीजिए। मैं ये नहीं कहता ये इंडिकेटर अच्छा है, वो इंडिकेटर अच्छा है। आप कोई भी इंडिकेटर पिक कीजिए, सारे इंडिकेटर प्रूवन है दोस्तों, सारे इंडिकेटर वर्क करते हैं। आप किसी भी इंडिकेटर को पिक कीजिए। इंडिकेटर के बेसिस पे आपको अपना ट्रेडिंग रूल बनाना बहुत ज़रूरी है। वो ट्रेडिंग रूल इसलिए होगा ताकि आप इस इन्वेस्टमेंट प्लान को एग्जीक्यूट कर सकें। अगर आपको ट्रेडिंग रूल सेट करने में अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें सजेशन दे दूंगा। बट मोस्टली ट्रेडिंग रूल्स आपके गोल्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लान के इनलाइन ही होना चाहिए। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट प्लान कैसा होता है शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव पे, वो समझाने के लिए मैं यहाँ आपको दो लोगों का एग्जांपल दूंगा। पहला मिस्टर ए, दूसरा मिस्टर एक्स। दोस्तों, मिस्टर ए का एक गोल था, जिस गोल को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया। उन्होंने यहाँ वहाँ पता किया, उन्हें पता चला कि मार्केट में आज फिक्स डिपॉजिट का रेट चल रहा है अराउंड 6% और एनएससी का रेट चल रहा है अराउंड 7%। हालांकि ये दोनों इससे आज की डेट पे कम है, बट जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम सपोज कर लेते हैं कि उन्होंने एक एफडी ओपन किया 1 साल का, जिसमें उन्हें ईयरली 7% रिटर्न मिल रहा था। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 1,00,000 रुपीज़ का, प्रॉफिट उनको हुआ है 7,000 रुपीज़ का। तो बाय द एंड ऑफ द ईयर उनकी टोटल जो इनकम है वो है 1,07,000 रुपये। सपोज करते हैं दोस्तों वो ये इन्वेस्टमेंट 1 साल के नहीं 5 साल के लिए करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट ईयर पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था 1,00,000 रुपीज़, उनको प्रॉफिट हुआ 7,000 रुपीज़। तो बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर उनकी टोटल इनकम हो गई थी 1,07,000 रुपीज़। तो दोस्तों, जो भी एफडी एनएससी वगैरह होते हैं वो सारे के सारे कंपाउंडिंग प्रिंसिपल पे चलते हैं। दैट मीन्स जो भी आपका फर्स्ट ईयर का इनकम है वो चला जाएगा सेकेंड ईयर के एज अ इन्वेस्टमेंट। तो सेकेंड ईयर का इन्वेस्टमेंट आपका क्या हुआ, फर्स्ट ईयर का इनकम, दैट इज़ 1,07,000 रुपीज़। 1,07,000 रुपीज़ दोस्तों 7% के हिसाब से आपको बाय द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट मिला 7,490। तो बाय द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर आपकी टोटल अर्निंग कितनी हो गई, 14,490 रुपीज़। अब ये सेकेंड ईयर की जो इनकम है ये आपकी थर्ड ईयर की एज अ इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। सिमिलरली इसमें भी 7% का आपको प्रॉफिट मिलेगा, ये एडिशन हो गया। अब ये फोर्थ ईयर का इन्वेस्टमेंट बन गया, 7% का आपको प्रॉफिट हो गया, टोटल ये हो गया। ये फिफ्थ ईयर का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, 7% के हिसाब से आपको 9,000 समथिंग रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, टोटल ये हो गया दोस्तों। तो इसका बोलने का मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर पे जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था, आपने किया था 1,00,000 रुपीज़। बाय द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर आपको प्रॉफिट हुआ 1,40,000 दोस्तों। 1,40,000 का आपको इन्वेस्टमेंट में से रिटर्न आया है, जिसमें से 1,00,000 रुपीज़ ऑब्वियसली आपका इन्वेस्टमेंट था, आपको एक्चुअल जो रिटर्न आया है वो आया है 40,000 रुपीज़। तो ये एक ट्रेडिशनल वे है दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने का, जिसपे हम एक फिक्स्ड अमाउंट के लिए जाते हैं बैंक पे या पोस्ट ऑफिस पे, वहाँ पर हमको बताया जाता है कि ईयरली इंटरेस्ट रेट इतना चल रहा है, हम वहाँ पर 1 साल 3 साल 5 साल 7 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं और बाय द एंड ऑफ द ईयर हमें कुछ ऐसा फिगर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मिस्टर ए ने इन्वेस्टमेंट किया था 1 साल के लिए, तो उन्हें रिटर्न आया था अराउंड 7,000 रुपीज़ का, और 5 साल के लिए किया था तो उन्हें रिटर्न आया था अराउंड 40,000 रुपीज़ का। दोस्तों, ये हो गया एक ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब शेयर मार्केट पे आते हैं। तो शेयर मार्केट पे मिस्टर एक्स जो थे हमारे, मिस्टर एक्स ने भी एक डिसीजन लिया कि मेरा भी एक गोल है, मैं भी उस गोल के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा, बट मैं ट्रेडिशनल वे पे नहीं जाऊंगा, मैं शेयर मार्केट के थ्रू जाऊंगा।
तो उन्होंने अपने लिए एक ट्रेडिंग रूल बनाया। दोस्तों ये ट्रेडिंग रूल वही है जो मैं आपको कुछ देर पहले बता रहा था कि जो ट्रेडिंग रूल आपके इंडिकेटर्स के साथ मैप होके बनता है, और वो ट्रेडिंग रूल आपको आपके इन्वेस्टमेंट प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मिस्टर एक्स ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया शेयर मार्केट में विथ अ माइंडसेट टू एग्जीक्यूट हिज प्लान यूजिंग हिज ट्रेडिंग रूल्स। तो उनका जो पहला ट्रेडिंग रूल था दोस्तों वो क्या था? उनका पहला ट्रेडिंग रूल था ओनली 1 ट्रेड पर मंथ। दोस्तों उनको सिर्फ एक ट्रेड करना है एक मंथ में 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं दोस्तों। वो डे 1 कुछ नहीं करेंगे, डे 2 कुछ नहीं करेंगे, थर्ड डे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11, 12, इतने दिनों तक वो कुछ नहीं करेंगे। वो कब तक ट्रेड नहीं करेंगे? जब तक उनका इंडिकेटर उनको बाई या सेल सिग्नल 100% श्योरिटी के साथ ना दे दें। वो पूरे महीने वेट करेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक ही दिन ट्रेड करेंगे जब उनका इंडिकेटर उनको सक्सेसफुल ट्रेड का सिग्नल दे दे। दोस्तों अगर आपका इंडिकेटर, टेक्निकल इंडिकेटर आपको सक्सेसफुल सिग्नल नहीं देता है तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस इंडिकेटर को बदलने की। अगर आपको डाउट है कि आपका इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है, आप कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं सजेस्ट कर दूंगा जो बेटर सजेशन उस पर बनता है। ओके, तो आपको क्या करना है, सॉरी आपको नहीं, मिस्टर एक्स ने क्या प्लान अपना ट्रेडिंग रूल बनाया कि वो मंथ में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड करेंगे। अब उनका ट्रेडिंग रूल सेकंड क्या था? उनका ट्रेडिंग रूल सेकंड दोस्तों ये था कि वो सिर्फ 1% प्रॉफिट लेके जाएंगे एक ट्रेड से। तो उन्होंने रूल क्या बनाया कि महीने में उन्हें सिर्फ एक ट्रेड करना है और एक ट्रेड से उन्हें सिर्फ 1% लेना है। दोस्तों अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरे जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जो मुझे सिग्नल देते हैं, वो मंथ में एक नहीं, वो मुझे 5 से 6 बार इंडिकेशन देते हैं 100% ट्रेडिंग की 0% रिस्क के साथ। वो 5-6 सिग्नल देते हैं। बट मिस्टर एक्स बहुत ही ज़्यादा सेफ साइड थे, उन्होंने सिर्फ 1 ट्रेड पर मंथ सेलेक्ट किया। जो मेरे ट्रेडिंग इंडिकेटर्स हैं दोस्तों वो 4 to 5% ईजिली रिटर्न देते हैं ऑन सक्सेसफुल ट्रेड विद ज़ीरो रिस्क। 4 to 5% वो बिल्कुल देते हैं। जब कभी मुझे कुछ ट्रेड के बीच में काम आ जाता है, जैसे मुझे ट्रैवल करना हो गया या किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना हो गया, तो मैं अपना टारगेट सेट करके कंसोल पे जाता हूँ 3% का। अदरवाइज 4 to 5% ईजिली बनता है दोस्तों, जो मेरे इंडिकेटर्स हैं उनसे। और अगर आप दोस्तों जो बिग ट्रेडर्स हैं या बिग फर्म्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ें तो उनके अकॉर्डिंग होता है कि जब भी एक सक्सेसफुल ट्रेड ट्रिगर होता है, उसकी कैपेबिलिटी होती है वो आपको अराउंड 3% तक का रिटर्न दे सकता है। तो ये 3% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, बट मिस्टर एक्स ने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ 1% लेके जाऊंगा। तो इस ट्रेडिंग रूल के साथ देखते हैं दोस्तों मिस्टर एक्स ने क्या अचीव किया है। तो दोस्तों यहाँ फर्स्ट मंथ की बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट मंथ में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपीज़ का, और पूरे मंथ में उन्हें सिर्फ एक ही ट्रेड करना है और इसका 1% ही पिक करना है प्रॉफिट। तो उन्होंने 1000 रुपीज़ प्रॉफिट पिक किया। सेकेंड मंथ दोस्तों, सेकेंड मंथ भी उन्होंने 1 लाख रुपये ही इन्वेस्ट किया। उन्होंने इस 1000 रुपीज़ को टच नहीं किया। उन्होंने 1 लाख रुपये कॉन्स्टेंट रखा अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट। सेकेंड मंथ भी वो काफ़ी दिनों तक वेट करते रहे। जब भी मंथ में उनको एक बार ऐसा इंडिकेशन मिला कि अब ट्रेड ज़ीरो रिस्क के साथ है, उन्होंने 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगाया और उस ट्रेड से उन्होंने 1%, दैट मीन्स 1000 रुपीज़ प्रॉफिट कमाया। ऐसी वो थर्ड मंथ किए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 10th मंथ, 11th मंथ, 12th मंथ में भी उन्होंने दोस्तों अपना प्रॉफिट कैपिटल बढ़ाया नहीं, 1 लाख रुपये ही रखा और उन्होंने सिर्फ एक ही ट्रेड किया और उससे भी उन्होंने 1% ही प्रॉफिट पिक किया। तो दोस्तों इसके बाद बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट रिटर्न आया मिस्टर एक्स का, वो आया 1,12,000। तो दोस्तों दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं। जो मिस्टर ए थे, जो ट्रेडिशनल वे से गए थे, उनका था 1,07,000 रुपीज़ आफ्टर 1 ईयर। जो मिस्टर एक्स का था वो था 1,12,000 रुपीज़। तो यही एडवांटेज होता है दोस्तों शेयर मार्केट का। जब आपका एक माइंडसेट बना हो कि मुझे ये ही प्लान एग्जीक्यूट करना है, मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान ये है, मुझे इस इन्वेस्टमेंट प्लान से स्टिक रहना है,
तो यही बेनिफिट होता है दोस्तों। अब हम इस बेनिफिट को थोड़े लार्ज स्केल पे देखते हैं, जहाँ पर हमने देखा था कि मिस्टर ए 5 साल के बाद कितनी इनकम लेके गए थे, वहीं पर हम देखते हैं मिस्टर एक्स 5 साल के बाद कितनी इनकम लेके जाते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ईयर पे मिस्टर एक्स ने इन्वेस्ट किया था 1,00,000 रुपीज़, उनसे उनको प्रॉफिट आया था 12,000 रुपीज़, टोटल उनका हो गया था 1,12,000 रुपीज़। अब सेकेंड ईयर पे वो इन्वेस्ट करेंगे 1,12,000 रुपीज़, प्रॉफिट उनको आएगा 13,440, समेशन इतना होता है। सम करने के बाद ये इनकम चले जाएगी थर्ड ईयर के इन्वेस्टमेंट पे, और सेम एज गोन ये सारा कुछ ऐसा चलता रहेगा। तो बाय द एंड ऑफ 5th ईयर दोस्तों उनको जो प्रॉफिट होता है मिस्टर एक्स को, वो होता है 1,76,000 रुपीज़। जहां मिस्टर ए 5 साल में 1,40,000 तक पहुंचे थे, मिस्टर एक्स 1,76,000 तक पहुंच गए थे। दोस्तों ये जो 1 लाख है दोनों का, ये तो उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, ये उनका कैपिटल था। अगर आप कैपिटल हटा दें तो आप कंपेयर करेंगे 40,000 और 76,000 को, इट इज़ ऑलमोस्ट डबल दोस्तों। यही फ़ायदा होता है जब आप एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाए, एक ट्रेडिंग रूल बनाए, उस रूल के अकॉर्डिंग अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को एग्जीक्यूट करें। तो दोस्तों मैंने जैसा आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं कुछ सैम्पल इन्वेस्टमेंट प्लान्स आपको दिखाऊंगा जो कि शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से बना हुआ है। वो देखने के लिए आप इस स्लाइड को देखिए। यहाँ पर हमने ट्रेडिंग रूल सेट किया है। ट्रेडिंग रूल है 1 ट्रेड पर मंथ, परसेंटेज गेन पर ट्रेड, वो हम लोगों ने सेट किया है 1%। हम 1% से ज़्यादा कभी भी प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। अगर आप मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से माने तो ये 1 ट्रेड पर मंथ की जगह 5 to 6 ट्रेड पर मंथ हो सकता है, और गेन अगर आप देखें तो वो 4 to 5% हो सकता है। बट हम फॉलो करेंगे मिस्टर एक्स का इन्वेस्टमेंट प्लान, और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम देखेंगे कि जब हमने साल भर इन्वेस्टमेंट किया शेयर मार्केट पे तो हमें कितना कितना रिटर्न आया। ये 5 साल का देख सकते हैं आप दोस्तों। इसमें एक कैलकुलेशन पे मैंने ये किया हुआ है कि मैंने 1 साल का जो मेरा इनकम आया था, जैसे मैंने अपना ट्रेडिंग शुरू किया था 1,00,000 रुपीज़ से, बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ये टोटल अमाउंट हो गया था 1,12,000। 12,000 इस पे मेरा प्रॉफिट था, और 1,00,000 रुपये मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट था। मैंने सेकेंड ईयर पे भी सिर्फ 1,00,000 ही लिया है, ये 12,000 को मैंने इंक्लूड नहीं किया है। थर्ड ईयर पे भी मैंने सिर्फ 1,00,000 ही इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा है, इस अमाउंट को यूज़ नहीं किया है। तो अगर आप इस हिसाब से चलेंगे, इस तरीके से अपना माइंडसेट और ट्रेडिंग प्लान बना के चलेंगे, तो बाय द एंड ऑफ 5th ईयर आपको 1,60,000 रुपीज़ जनरेट ईजिली होता है दोस्तों। अब अगर आप मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से चलेंगे, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से चलेंगे, जहाँ पर मिस्टर एक्स सिर्फ 1% गेन लेके जाते थे, 1% प्रॉफिट लेके जाते थे पर ट्रेड का, वहाँ पर मेरे हिसाब से मेरे इंडिकेटर्स तो मुझे 5% देते हैं। उस कैलकुलेशन के हिसाब से बाय द एंड ऑफ 4th ईयर मेरा जो फाइनल रिटर्न मुझे आता है वो आता है 4 लाख का दोस्तों। इसमें इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, और जो प्रॉफिट है दोस्तों वो है 3 लाख का, 300%। अगर आप इसे भी कंसिडर नहीं करते हैं, आप एक स्टैंडर्ड वाइज चलते हैं, जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अपने रिसर्च पेपर पे लिखते हैं कि एक कोई भी सक्सेसफुल ट्रेड 3% तक का बेनिफिट देने की कैपेबिलिटी रखता है, उस हिसाब से दोस्तों ये आपका फिगर आता है 2,80,000 दोस्तों, जिसमें से 1 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, आपका 1,80,000 प्रॉफिट आता है दोस्तों आराम से। ये भी दोस्तों तब है जब आप महीने में सिर्फ एक ट्रेड करते हैं। अब इसका थोड़ा एडवांस वर्जन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान जो है सैम्पल के लिए, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाया था आप लोगों के लिए एक सैम्पल प्लान बनाने के लिए, वो ये है दोस्तों, जिसमें मैंने कंसिडर किया है 5-6 नहीं, सिर्फ 4 ट्रेड्स पर मंथ। परसेंटेज गेन मैंने यहाँ पर अलग अलग वेरिएशंस रखा है, जो आप अपने टेक्निकल इंडिकेटर्स की कैपेबिलिटी के हिसाब से रख सकते हैं, 1%, 3% या तो 5%। अगर 1% आप करते हैं दोस्तों और 4 ट्रेड्स पर मंथ करते हैं, तो आपका जो समेशन आता है आफ्टर 5 ईयर वो आता है 3,40,000, जिसमें से इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपकी थी 1 लाख रुपीज़। तो आपको 2,40,000 का प्रॉफिट होता है दोस्तों 5 साल पे। अगर आप इस अमाउंट को बढ़ा देते हैं, जो आप एक स्टैंडर्ड वाइज चलते हैं, जो बिग इंस्टीट्यूट्स कंसीडर करके चलते हैं 3% का,
तो आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख रुपीज़ पे एट द एंड ऑफ 5 ईयर आपको मिलता है 8,20,000 दोस्तों, मोर देन 8 टाइम्स दोस्तों। और अगर आप उन इंडिकेटर्स के बारे में सोचते हैं जो कि मेरे इंडिकेटर्स हैं, जो मुझे सिग्नल देते हैं, जो कि मंथ में 5-6 बार देते हैं, बट मैं यहाँ कंसिडर सिर्फ 4 टाइम्स ही किया हूँ, और रिटर्न मैंने 5% ही पर ट्रेड प्रॉफिट मैंने कंसिडर किया है। उस कैलकुलेशन के हिसाब से दोस्तों बाय द एंड ऑफ 5 ईयर ये आता है अराउंड 13 लाख रुपीज़ दोस्तों। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई सा अलग इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, मैं भी वही इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ कि जो कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक, इन सारी साइट्स पे ऑलरेडी अवेलेबल होता है। आपको बस ये करना है कि आप जो भी इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं उस इंडिकेटर के बेसिस पे आपको एक ट्रेडिंग रूल सेट करना है। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको उसमें कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें आपको रिकमेंडेशन दे सकता हूँ कि आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं। बट मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों, ऑलमोस्ट 99% ऑफ इंडिकेटर्स दोस्तों वर्क करते हैं। इसमें इंडिकेटर का कोई भी रोल नहीं है दोस्तों। अगर आप शेयर मार्केट के रिसर्च पेपर्स पढ़ें तो उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि एक ट्रेड सक्सेसफुल करने के लिए जो टेक्निकल एनालिसिस होती है उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 30% होता है। 70% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, जो कि आपका माइंडसेट होता है। अगर आपका माइंडसेट है कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट प्लान को एग्जीक्यूट करना है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आप एक दो इंडिकेटर सेलेक्ट कीजिए, उनके रिस्पेक्टिव पे आप अपना ट्रेडिंग रूल बनाइए, उस ट्रेडिंग रूल के हिसाब से ही फॉलो कीजिए दोस्तों। अगर आपको ये अमाउंट लगता है कि ये एक इमेजनरी फिगर है तो दोस्तों ये इमेजनरी फिगर नहीं है। अगर आप एक्चुअल कैलकुलेशन करें तो ये अमाउंट इससे भी बहुत बड़ा आता है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 लाख रुपए रखा हुआ है दोस्तों अपना इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट द 5 ईयर, जबकि बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मेरे पास 3 लाख रुपए हाथ पे थे। मैं चाहता तो सेकेंड ईयर पे 3 लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट कर सकता था, तो बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मेरे पास अराउंड 9 लाख रुपए रिटर्न आते। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, मैंने थ्रू आउट द 5 ईयर सिर्फ 1 लाख रुपए ही इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है, और ये फिगर आया है 13 लाख रुपीज़ का सिर्फ 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से। तो मैं ये नहीं कहता कि आप 1 लाख इन्वेस्ट कीजिए या कितना इन्वेस्ट कीजिए, ये मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन के लिए आपके लिए सैम्पल इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया था। आपके लाइफ के गोल्स आपके पास हैं, उन गोल्स के अकॉर्डिंग आप एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए। उस इन्वेस्टमेंट प्लान को एग्जीक्यूट करने का माइंडसेट आपके साथ हमेशा होना चाहिए जब भी आप ट्रेडिंग करने जाएं। ट्रेड करने के लिए आपको कुछ इंडिकेटर या एनालिसिस चाहिए, चाहे आप चार्ट पैटर्न का एनालिसिस करिए, कैंडल स्टिक का कीजिए, ऑप्शन चेन का कीजिए, लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर, आप किसी का भी एनालिसिस कर सकते हैं। जो भी आपके टूल हैं उसके हिसाब से ट्रेडिंग रूल बनाइए और आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं दोस्तों कोई भी ट्रेडर रातों रात बड़ा नहीं होता है, वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। और ये जो मंथली इन्वेस्टमेंट है, जो मंथली हमारे छोटे छोटे प्रॉफिट हैं, यही बाय द एंड ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट देते हैं दोस्तों। शुरू पे मैंने आपको 3 लोगों के बारे में बताया था, 3 कैटेगरी के बारे में बताया था। उसमें से जो थर्ड कैटेगरी है वही कैटेगरी है सक्सेसफुल ट्रेडर्स की। सक्सेसफुल ट्रेडर्स एक माइंडसेट के साथ ही ट्रेड करते हैं। उन्हें पता होता है कि हर ट्रेड पे उन्हें कितनी बुकिंग करनी है प्रॉफिट की। एक ट्रेड पे दोस्तों आप 200% प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं, आपको 200 ट्रेड्स पे 1% प्रॉफिट लेना होगा दोस्तों। तो जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान ये है, ये एक सैंपल है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको समझ नहीं आया है तो आप ये वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। कुछ सीट्स हैं, कुछ कैलकुलेशंस हैं, तो आप वीडियो वहाँ पॉज कर सकते हैं, आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर भी अगर कुछ आपको समझ नहीं आता है तो आप नो डाउट आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकता हूँ। बट इस पूरे वीडियो पे जो मेरा फोकस था वो सिर्फ यही था कि आप अपना एक माइंडसेट बनाइए कि आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है। आपके पास एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, वो प्लान आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है। आप टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती तो यूट्यूब पे थाउजेंड्स ऑफ चैनल है दोस्तों, आप जाके टेक्निकल एनालिसिस वहाँ से सीख सकते हैं। मैं चाहता तो मैं भी वही करता, बट मैं आपका और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ वही सारी चीज़ें रिपीट करके, जो चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं।
ये वो सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको कोई भी कभी भी नहीं बताएगा। ये वो सीक्रेट्स हैं जो कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर्स यूज़ करता है दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों ये एक माइंडसेट है, लेकिन सिर्फ माइंडसेट के बेसिस पे आप सक्सेसफुल ट्रेडर्स नहीं बन सकते। आपके लिए कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो मैंने फ़िल्टर आउट करके रखे हुए हैं, जैसे सेव योर कैपिटल, नो हु यू आर, एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया दोस्तों, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा डाउट होंगे कि एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करना है। वैसे तो मैं 99% श्योर हूँ दोस्तों कि जो भी इंडिकेटर आप यूज़ कर रहे होंगे वो अच्छा ही होगा, जो भी इंडिकेटर पढ़ेंगे वो अच्छा ही होगा, क्योंकि सारे इंडिकेटर, सारे एनालिसिस ऑलरेडी प्रूवन है, वो वर्क करते हैं। आपको बस ट्रेडिंग रूल सेट करना है। बट फिर भी मैं ये टॉपिक एक बार फिर से अलग सेपरेट वीडियो पे कवर कर लूँगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मुझे इसे टॉपिक को बाद में कवर करना पड़ेगा। इसके बाद है मनी मैनेजमेंट, फिर है दोस्तों टाइम फ्रेम फॉर टेक्निकल एनालिसिस, जो कि बहुत सारे लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं मेरे दोस्त कि तुम कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करते हो एनालिसिस के लिए। और उसके बाद दोस्तों जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो ट्रेडिंग करते समय लोग बताते हैं ये करो, बट कोई नहीं बताता कि ट्रेडिंग करते समय क्या नहीं करना है, तो वो भी सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। इसके अलावा आपको लगता है कि आपके ट्रेडिंग पे कुछ हर्डल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी आप ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा वीडियो पे, मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों इस वीडियो सीरीज़ का सिर्फ एक ही फोकस है कि अगर आप शेयर मार्केट पे आ रहे हैं तो आप टोटली इंडिपेंडेंट अपने दम पे अपना इन्वेस्टमेंट प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो पे ही मैंने बताया था कि शेयर मार्केट से पैसे नहीं कमाए जा सकते, ये एक मिथ है। किसी भी टिप प्रोवाइडर को आप पैसे देते हैं, वो आपको टिप देता है, वो भी गलत है दोस्तों। जिस दिन वो गलत हुआ आपका सारा का सारा कैपिटल डुबा देगा। ये सारी मिथ्स मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो पे आपको क्लियर कर चुका है। उसी वीडियो पे मैंने क्लियर किया हुआ था दोस्तों कि ये वीडियो मैं किसी लाइक या सब्सक्राइब के लिए नहीं बनाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, अगर आप इस सीरीज़ से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ अगर ये वीडियो कोई एक बंदा भी देख रहा है तो वो भी एक अच्छा ट्रेडर बन जाए। तो दोस्तों ये सारे वीडियोस मैं 1 बाय 1 कवर करूँगा। अगर आपको लगता है कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जो आप कवर कराना चाहते हैं तो आप नो डाउट नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।